देखिए नेक्स्ट चैप्टर है अपना कौन सा 7.4 ठीक है 7.4 कौन सा अपना 7.4 है ठीक है। सेवन पॉइंट फोर में क्वेश्चन अपना पहला क्वेश्चन निकाल लीजिए। मैथ में फर्स्ट क्वेश्चन निकाल रहे हैं और एक मैथ हमको देखिए पहला चैप्टर 7.4 का कौन सा क्वेश्चन है अपना पहला। ध्यान से देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है जी ठीक है। क्वेश्चन है दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में किसमें समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। क्वेश्चन अपना कौन है दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ध्यान से देखें अब पहले तो हमें ये पता लगाना है कि त्रिभुज कौन होता है। तो ये क्या दिख रहा है बेटा त्रिभुज किसे कहते हैं जानते हो जिसकी तीन भुजाएं हैं वो कौन कहलाता त्रिभुज कहलाता। तो उनने ये कहा कि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब क्या होता है जिसका एक कोण क्या होता है 90 का होता है। तो ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। अब हमें सिद्ध ये करना कि एक जो कर्ण होता है ये सबसे लंबी भुजा है। इस सिद्ध करके बताना है क्लियर। तो सबसे पहले को क्या करना पड़ता है हल में सॉल्यूशन में दिया ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या है जी दिया क्या दिया जो क्वेश्चन में लिखा क्वेश्चन का लिखना है एक समकोण त्रिभुज ABC क्या है जी ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी क्या है समकोण है। ये कोण भी क्या है समकोण माने 90 का कोण है। क्लियर समझ में आया कि नहीं आया। ये कहाँ से लिखा मैंने दिया है क्वेश्चन से दिया हुआ है ठीक है। दूसरा होता है सिद्ध करना है। सिद्ध करना मीन्स निकालना है। क्या निकालना हमको कर्ण AC कर्ण क्या है जी अपनी AC है। कर्ण AC सबसे बड़ी भुजा है। कर्ण कौन है सबसे बड़ी भुजा है। ये क्या करना हमको सिद्ध करना। अब उत्पत्ति में देखो उत्पत्ति में क्या है त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज ABC में काम करना है सिद्ध करके बताना है क्या है। इसमें देखें कोण B बराबर कितना है 90 का है क्या कोण B क्या है अपना 90 का है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं कोण B बराबर 90 है लेकिन अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा 180। कितना समझ में आया कि नहीं आया ठीक है। दो चीजें मिल गई कोण B बराबर 90 है ही और एक हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हमने इसको जोड़ा प्लस इसको जोड़ा प्लस इसको जोड़ा कितना हुआ 180। लेकिन ये हमें पहले से पता है कि कितना है 90 ये 90 है और तीनों 180 हैं तो ये दोनों कितने होंगे 45 के होंगे कि नहीं होंगे। अब आगे देखिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। इसलिए अब ध्यान से देखें कोण A यही करता है। अब मैंने कोण B की जगह पे कितना लिख दिया बेटा 90। तो कोण A प्लस कोण C प्लस 90 बराबर कितने हो गए 180। समझ में आएगी लाइन। अब आगे देखिए कोण A प्लस कोण C बराबर 180 की तरफ क्या पहुंच गए 90। 90 साइड गए तो कितने हो गए 180 माइनस 90। तो कोण A धन कोण C बराबर 180 में से 90 चलेगा कितने बचे 90। तो A धन C बराबर कितना हो। अब ध्यान से सुनना चूंकि 90 आया तो 90 किस कोण को कह रहे हैं अपन कोण B बराबर 90 और 90 बराबर कोण B। तो हम 90 की जगह पर कोण B लिख सकते क्या तो लिख सकते। तो अब फिर वापस वहीं पे आए कोण A प्लस कोण C बराबर 90 तो कोण A प्लस कोण C बराबर क्या हो जाएगा कोण B। मीन्स ध्यान से देखें फिर से वापस चित्र में चलें। उन्होंने ये कहा कि A और C का योग 90 है ठीक है ना और A 90 इस कोण के बराबर है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। जैसे मान लीजिए मेरी जेब में 90 रुपया है और दो लड़कों की जगह पे कितने हैं 90 हैं तो आधी आधी कहला कि नहीं कहला। तो आगे देखें
कहाँ पहुंचे अपन वापस, कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हुआ, कोण बी, ठीक है ना। अतः कोण ए एवं कोण सी न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं, 90 से कम होता है। तो ये तो देखो न्यून कोण, ये दोनों क्या हो गए, न्यून कोण। और ये कैसा है, 90 का है। तो ए और सी में पता चल गया कि ये छोटे हैं, 90 से कम हैं, ठीक है ना। अब यहाँ तक आ गए अपन। अब कोण सी एवं कोण ए के सम्मुख भुजाओं से कोण बी के सम्मुख वाली भुजा बड़ी है। ध्यान से समझना, कोण सी एवं कोण ए के सम्मुख भुजाओं से कोण बी के सम्मुख वाली भुजा कैसी है, बड़ी है। कैसी, देखो जी, कोण ए के सामने की सम्मुख भुजा कौन है बेटा, जा। समझना बात को, ये पता चल गया कि कोण ए और बी, ए और सी कैसे है, न्यून कोण है। तो कोण ए के सामने की सम्मुख भुजा कौन है बेटा, जा। और सी के सम्मुख कौन सी भुजा है, ए। तो ए और सी के सम्मुख भुजाएं देख रहे हैं, देख रहे हैं, से कोण बी की सम्मुख भुजा बड़ी है। बात क्लियर भाई कि नहीं भाई। कोण ए की सम्मुख भुजा जा, कोण सी की सम्मुख भुजा जा, तो कोण बी की सम्मुख भुजा का है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो ने यही लाइन लिखी हुई है, तो कोण सी एवं ए के सम्मुख भुजाओं से, इनकी सम्मुख भुजाओं से कोण बी की सम्मुख भुजा कैसी है बेटा, बड़ी है। क्योंकि ए सी बड़ा है बीसी से। बात को ध्यान से देखो, क्या बोल रहे हैं, ए सी बड़ा है बीसी से। देखो ए सी बड़ी है, काय से बड़ी है, बीसी से बड़ी है। ये भुजा किससे बड़ी है, बीसी से। जहां पे जो मुंह लग जाता है, जो चिन्ह लग जाता है, इसका मतलब ये क्या है, बड़ी। अब आगे देखें, ए सी सबसे बड़ी भुजा है। क्या है, जिस सामने लिखा ए सी बड़ी है ए बी से, इसलिए ए सी सबसे बड़ी भुजा है। फिर आगे, परंतु ए सी त्रिभुज का क्या है, कर्ण है, ठीक है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। हमने सिद्ध कर लिया कि ए और सी कैसे हैं, न्यून कोण है। तो ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, वही क्या है, 90 समकोण है। तो न्यून कोण जो है 90 से जो छोटे हैं, इसके सामने की भुजा जा, इसके सामने की भुजा जा। सामना साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को कि क्या होता है, छोटी है। एक उदाहरण में समझ सकते हैं आप लोग। जिसके पास 1 करोड़ रुपया, जिसके पास 1 लाख रुपया, बता बड़ा कौन सा है? तो इसका कोण बेटा क्या है, बड़ा है। इसका कोण कैसा है, छोटा। इसके सामने की सम्मुख भुजा कैसी हुई है बेटा, छोटी। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा। ये क्या है, इससे छोटा कोण है कि नहीं है, इसके सामने की भुजा कैसी होगी, छोटी। अब जा छोटी, जो छोटी, तो ये कोण क्या है बेटा, बड़ा है। जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, तो वो छोटा क्या, बड़ा। तो इसके सामने की भुजा कैसी बेटा, बड़ी है। अतः हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। नहीं आया समझ में, जाएगा, ठीक करो।